बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट सीरीज़ में अबाउट पेज की। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये अपना वेब पेज ओपन किया हुआ है। इसमें हम आज ये बैकग्राउंड पे ईमेल लगाने वाले हैं। जो पिछली क्लासेस थी उनमें हम इसी तरह डायरेक्ट ही इमेज लगा रहे थे, लेकिन आज जो हम काम करने वाले हैं वो बैकग्राउंड पे ईमेल लगाने वाले हैं और उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखेंगे और ये रजिस्ट्रेशन बटन भी बनाएंगे। ओके, ये वर्क भी कर रहा है। ओके, उसके बाद हमने ये सेक्शन बनाने हैं। ये दो सेक्शन हैं, एक में हम लोगो लगाने वाले हैं, इमेज लगाने वाले हैं, एक में हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। ये काम भी हम कर चुके हैं। उसके बाद नीचे जो आ रहा है एक इमेज लगाएंगे, एक टेक्स्ट, एक सेक्शन में टेक्स्ट लिखेंगे, एक कॉलम में इमेज लगाएंगे, एक कॉलम में टेक्स्ट लिखेंगे। बाकी सारा नीचे एक जैसा आ रहा है, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है। और एक कंटेनर फ्लोइड में मैंने कलर दे दिया है, एक को छोड़ दिया है। तो जस्ट इतना नॉर्मल काम है। और नीचे ये इमेज किस तरह लगाते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये बहुत ही छोटी क्लास होगी। मैंने ये अपना नोट पैड ओपन किया हुआ है। इसमें मैंने जो बुनियादी टेक्स्ट था वो बना लिया है। ये देखें, यहाँ तक मैंने वर्क कर लिया है। मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाया तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से हमने टेक्स्ट चेंज करना है और यहाँ पे इमेज चेंज करनी है। तो इधर से मैं ये वर्ड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो हमने हेडिंग दी थी इस पर पेस्ट करता हूँ और साथ ही ये हम टेक्स्ट यहाँ से कट करते हैं और ये पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कंट्रोल वी किया। अब सब के बाद हम पी भी लगा देंगे। यहाँ पे मैं बी आर लगा दूँ एक पैराग्राफ के बाद। ओके हो गया। अब इसके बाद भी यहाँ पे मैं बी आर लगा देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ चुका है। अब इस इमेज की जगह हमने लोगो लगाना है। नीचे आते हैं, ये हमारी इमेज है, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो और पीएनजी है, पीएनजी। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें लोगो मैंने सेट कर लिया है। अब इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। ये देखें यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से वैसे ख़त्म ही कर दें क्योंकि विड्थ हमने सेलेक्ट ही नहीं करनी। तो कुछ इस तरह से हमारा लोगो नज़र आ रहा है। ओके हो गया, ये सेक्शन बन गया। अब उसके नीचे हमने ये सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए कंटेनर लेंगे, कंटेनर फ्लोइड लेंगे, कंटेनर लेंगे, रो लेंगे और दो कॉलम लेंगे, एक 4 का और एक 8 का। ओके हो गया। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं जो इनपुट है वो कर लेता हूँ। जो 4 कॉलम आ रहा है इस पर हमने इमेज लगानी है, तो इमेज का टैग लगा देता हूँ। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो 8 कॉलम आ रहा है इसमें मैं हेडिंग भी लगाता हूँ और टेक्स्ट भी इनपुट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 पी ले लेता हूँ, बल्कि ये जहाँ पे हमने लगाना है हेडिंग, और इसको मैं H1 कर देता हूँ, H1 और H1 क्लोज। उसके बाद यहाँ पे एक पी को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने UL लगाने वाला है। ओके हो गया। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और इसमें आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेट कर लिया। अब एक पैराग्राफ ये आ रहा है, एक ये 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ। एक BR लग गया। इसके बाद भी मैं एक PR लगा देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इस तरह से कुछ हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। और अब करना ये है कि इसको UL के अंदर लेना है। ये जो हमें टेक्स्ट नीचे लिया हुआ है UL, और अब इसकी सेटिंग में कर लेता हूँ कंप्लीट, UL क्लोज। अब इसके साथ हमने LI लगाने हैं, लगा लेता हूँ। तो ये मैंने LI लगा लिया। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके हो गया। अब ये H1 के अंदर है, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। उससे पहले ये हम इमेज लगा लेते हैं, लेकिन एक काम और करते हैं। इस कॉलम को हम 3 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 9। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा ये कंटेनर फ्लोइड बन चुका है। अब इमेज का पाथ देना है हमने। इमेज का पाथ दे दिया है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो ये हमारी इमेज भी आ चुकी है। अब इसको सेंटर में लेके जाएंगे। सेंटर में ले के जाने के लिए यहाँ पे मैं क्लास इस्तेमाल करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो हमारी इमेज सेंटर में आ गई। अब इसका
बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, लेकिन इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कितनी दफ़ा? एक हो गया, 2 3 4 5 6 दफ़ा हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये कंटेनर फ्लूइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज, कंट्रोल C और कंट्रोल V, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा जो पेज है बन चुका है। अब क्या करना है? अब इनकी इमेज और टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तरतीब के साथ। तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट कंटेनर यहाँ पे क्लोज हुआ, ये सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से मैं लेके यहाँ तक इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। अब इसको तरतीब दे देते हैं। तरतीब में भी आ गया। अब ये जो ऊपर आ रही है ये है H1 और नीचे जो आ रही है ये है पैराग्राफ। तो ये P लेंगे हम इसके लिए और इसके बाद हम यहाँ पे ये देखें P क्लोज भी हो गया और इसको ये जो आ रहा है टेक्स्ट ये इसको हम LI के अंदर लेंगे, तो वो भी ले लेते हैं हम। अब इनको भी LI के अंदर सेट कर लिया। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। जो दूसरा पैराग्राफ है वो भी हमारा ये चेंज हो गया। नहीं हुआ, सॉरी, ये थर्ड हो गया। हालांकि हमने दूसरे में करना था, तो इसमें से दूसरा हमने डिलीट कर देना है। यहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब हमारा ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब इसकी इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल S किया और ये भी एक हेडिंग आ रही है, इसको भी H1 के अंदर रखेंगे। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये हमारी इमेज भी चेंज हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल सेट हो रहा है। इसी तरह आप इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे और ये बेस्ट बन जाएगा। ओके हो गया। मैं आगे काम नहीं करता, बल्कि यहाँ तक ही आपको बताना था। तो मैं सब का चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, जो ऊपर हमने ये इमेज लगाई है इसको मैं देख लेता हूँ। इससे पहले ये कलर है, कलर को अभी चेंज कर सकते हैं। जो कंटेनर है, तो इस कंटेनर में हम एक क्लास लेने वाले हैं ताकि हम जो इसका बैकग्राउंड है उसको कलर कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG कलर। इसकी क्लास ले लेते हैं हम। कंट्रोल S किया, उसके बाद हम जाते हैं style.css में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BG कलर और इस पर कलर अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड, तो कलर मैं कलर पिकर से लूँगा। ये जो कलर लिया हुआ है इसको कलर पिकर से मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। ये कलर पिकर से मैंने कलर पिक किया, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें इस सेक्शन में ये कलर अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह एक सेक्शन छोड़ते जाएं, एक सेक्शन में ये कलर अप्लाई करते जाएं। ओके हो गया। तो अब बात करते हैं इस इमेज की। तो उसके लिए हमने करना ये है कि बैकग्राउंड पे हमने ये इमेज लगानी है CSS के ज़रिए। उसके अंदर ये 2 टैग्स लिखने हैं और ये एक बटन बनाना है। नॉर्मल सा काम है। तो मैं करता हूँ ऐसा कि जहाँ पे हमारी इमेज आ रही है, ये हमारी क्लास है, तो इसको मैं 12 कॉलम ले लेता हूँ। इसके अंदर क्लास कॉल SM12 और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी क्लास को क्लोज करते हैं, डिव को, और इमेज को यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद हमने इस फ्लूइड में एक क्लास लेनी है। मैं लिखता हूँ अबाउट इमेज, IMG, कंट्रोल S करता हूँ और स्टाइलिंग में जाते हैं। स्टाइलिंग में जाने के बाद इससे ऊपर मैं ये क्लास ले लेता हूँ। तो क्लास नेम होगा डॉट अबाउट IMG और इस पर जो CSS अप्लाई करनी है वही जो हम पिछली क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से मैं जस्ट यही सब कॉपी करूँगा क्योंकि जस्ट हमने बैकग्राउंड पे पिक लगानी है और इधर आके पेस्ट करता हूँ मैं। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारा जो पेज है वो नज़र आ रहा है। इमेज हमारी गायब हो चुकी है। तो क्यों गायब हुई है, इसमें जाते हैं और कंट्रोल S करते हैं।
अब रिफ़्रेश करते हैं, इमेज हमारी नज़र नहीं आ रही। तो अब हम ऐसा करेंगे, स्टाइलिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ पैडिंग लेने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इस वजह से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इस वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 पी ले लेते हैं हम। ये पी लिए मैंने। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी किया, इसमें मैंने पेस्ट किया। दूसरा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट किया। कंट्रोल एस करता हूँ और इधर आके मैं पैडिंग देता हूँ 100 पिक्सल टॉप से और पैडिंग देता हूँ 100 पिक्सल बॉटम से। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो इमेज हमारी शो हो चुकी है। लेकिन इसका पाथ थोड़ा हमने चेंज करना है। पाथ चेंज करने के लिए हमारी इमेज को जो नेम है कॉन्टैक्ट। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो हमारी इमेज ये आ चुकी है। लेकिन हमने कुछ और इमेज लगानी है तो मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये हमारी इमेज पड़ी हुई है, अबाउट अस इसका नेम है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ अबाउट अस। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारी इमेज आ गई। अब इसका थोड़ा टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है और इसके नीचे कुछ हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं देता हूँ 30 पिक्सल और जो कलर है वो कर देते हैं वाइट। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो इस तरह हो गया। अब इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरह से हो गया। अब हमने इसके नीचे एक बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक और पी ले सकते हैं या आप इस तरह करें, इसको यहाँ से ख़त्म कर लें और इस पी को भी यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ पे BR लगा दें। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखें टेक्स्ट कुछ आपस में चिपका हुआ है। पहले वक्फा ज़्यादा आ रहा था। तो लेफ़्ट से हम कुछ मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन नहीं लेते बल्कि पैडिंग लेनी है हमने। पैडिंग लेफ़्ट 100 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आ गया हमारा टेक्स्ट। अब इसके नीचे बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए यहाँ पे हम दोबारा एक और पी टैग ले सकते हैं या फिर बटन, यहाँ पे बटन लेंगे। बटन का तरीका ये है कि यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू, यहाँ लिखेंगे रजिस्टर। ओके हो गया। अब इसकी एक क्लास देते हैं हम। क्लास नेम BTN सक्सेस। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा बटन आ चुका है। ओके हो गया। तो अब इतना बेस्ट लग रहा है, यहाँ तक बेस्ट है। उसके बाद आपने करना ये है कि अपना टेक्स्ट वगैरह सारा जो है कॉपी पेस्ट कर लेना है। अपने एडजस्टमेंट के मुताबिक बैकग्राउंड कलर दे देना है। और मज़े की बात ये है कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अगर ये प्रोजेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, अगर आपको अच्छा लगा मेरा प्रोजेक्ट देना, आपको ये काफ़ी पैसों से बना हुआ है और मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक सब्सक्राइबर अपने किसी भी दोस्त से सब्सक्राइब करवा लें हमारे चैनल को और वीडियो देखें, मेरी सपोर्ट करें। मुझे काफ़ी ज़रूरत है, वॉच टाइम मेरा काफ़ी थोड़ा है और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी थोड़े हैं। मेरी थोड़ी सपोर्ट करें। आप मेरी वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, मेरी हेल्प होगी, ताकि उसके बाद मेरे पैसे आएंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, मोनेटाइजेशन ऑन होगी, मुझे पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह मैं आपके लिए इसी तरह के ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा।
असल में अगर आपको इन ट्यूटोरियल की समझ नहीं आई तो बार बार देखें, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि बार बार देखें, प्रैक्टिकल करें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करने वाले कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है, तो इसी तरह ही मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, ये नहीं कि आप पहली दफ़ा हो रहे हैं। तो आज हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें कुछ असल में मैं ये जो हिस्सा है क्यों नहीं बना के दिखा रहा, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट तो है नहीं। ऊपर वाला हिस्सा तो आप बना रहे थे, बना लेंगे, लेकिन ये किस तरह बनाएंगे, आपके पास टेक्स्ट ही नहीं है। इसलिए मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।